एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है हथौरू, जो कि एक ओल्ड लेडी को अपने पीछे बैठा के ला रहा होता है। फिर वो ओल्ड लेडी अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद वो आराम से कूद जाती है। तो हथौरू बोलता है, आखिर आप अब तक तो चल भी नहीं पा रहे थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे अच्छे से, और आप इतने आराम से चल रहे हैं, आखिर एक क्या बात हुई। फिर वो ओल्ड लेडी थोड़ा सा दूर जाके बोलता है, थैंक यू, तुम एक लाइफ सेवर हो। और ये सुनकर हथौरू के गाल में ब्लश आने लगते हैं और हथौरू वहाँ से जाने लगता है, पर कोतोहा उसको रोक लेती है और एक मस्त सी लंच के लिए पूछता है और हथौरू वहाँ पे रुक जाता है। फिर वहाँ पे एक चूटी की एंट्री होता है, जो कि आते ही वहाँ पे गिर जाता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और पूछता है, कोतोहा सान, आखिर मैं कैसा दिख रहा हूँ। फिर हथौरू बोलता है, आखिर तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे जैकेट पे अभी भी टिकट लगा हुआ है। तो वो लड़का बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने तो अपना पैंट का टिकट निकाला भी भूल गया। तो वो लड़का हथौरू के पास आके बोलता है कि आखिर तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं और आखिर तुम्हारे आंखें ऐसे क्यों हैं। तो हथौरू बोलता है, क्या तुमको इससे कोई तकलीफ है। तो वो लड़का बोलता है, बिल्कुल नहीं, बस तुम ज़रा स्ट्रेस लेना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बाकी के बाल भी पक ही जाएंगे, यानी कि सफेद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हथौरू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है कि अभी इसने क्या कहा। और ये सब सुन के कोतोहा वहाँ पे हंसने लगती है। फिर कोतोहा उन दोनों को इंट्रोड्यूस करती है और हमको पता लगता है कि उस लड़के का नाम नीरे होता है। नीरे वहाँ के फॉरेनहाइट्स के बारे में कुछ बोलता है कि वो लोग यहाँ के लोकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि लोगों को, और वो भी उन्हीं में से एक बनना चाहता है। और फिर हथौरू को पूछता है, आखिर तुम इतने खतरनाक सिटी पे किस काम के लिए आए। तो हथौरू बोलता है, यहाँ के टॉप स्पॉट पे पहुँचने के लिए। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं तभी सेटिस्फाइड होऊंगा जब मैं उन सभी लोगों को हरा के उन सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। तो नीरे बोलता है, आखिर तुमको ऐसे बातें नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो तुम अगर सोचोगे तो तुम टकले हो जाओगे। फिर हथौरू को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर नीरे वहाँ से जाने लगता है और हमको पता लगता है वो तो सिर्फ अपने ड्रेस के बारे में पूछने आया था। और तो वहाँ पे हथौरू को पूछता है, आखिर क्या तुमको वो फनी लगा। तो हथौरू बोलता है, मैंने आज तक ऐसे छूते लोगों को नहीं देखा है जो कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसको सुनते तक नहीं है, और आखिर ऐसे लोग फॉरेनहाइट में जा भी कैसे सकते हैं। तो कोतोहा पे बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को उनके लुक से भी जज करते हो। वो बोलता है, आखिर ऐसे टाइप के लोग मुसीबत के समय में कान दिखा के भाग जाते हैं। कोतोहा पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि कॉफी के सीड्स के कलर कैसे होंगे। तो हथौरू बोलता है, शायद से कॉफी कलर के। तो कोतोहा बोलती है, बिल्कुल कलर वो बिल्कुल रेड होते हैं, चेरीज की तरह। तुम एक चीज के बारे में जो चाहे वो सोच सकते हो तब तक जब तक तुम्हें उससे असली पहचान के बारे में ना पता चले, और तुमको असली पहचान तब पता चलेगी जब तुम उस चीज को जानोगे अच्छे से। इन सब के बाद हथौरू पूछता है, क्या नीरे फाइट कर सकता है। तो कोतोहा बोलती है, क्या तुमको सिर्फ फाइट से ही मतलब है। सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है हथौरू रेस्टोरेंट से निकल चुका था और वो ऐसे ही चल रहा था, पर बहुत सारे लोग उसको रोक के उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आके हथौरू को पकड़ लेती है और हेल्प के लिए पूछती है। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि नीरे मुसीबत पे होता है और उसके पास बहुत सारे गुंडे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, मैं बस उस लड़की के साथ मजे ले रहा था, आखिर तुम बीच पे क्यों टपक पड़े। तो नीरे बोलता है कि वो लड़की ये सब नहीं चाहती थी इसलिए। लेकिन वो गुंडा वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, तुमको खुद के बारे में सोचना चाहिए। फिर नीरे उसको फिर से रोकने की कोशिश करता है, पर वो गुंडा उसको मार के बोलता है, जा अपने मम्मी के पास जाके रो। लेकिन नीरे फिर भी हार नहीं मानता और उसको फिर से पकड़ लेता है और वो गुंडा उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होता है हथौरू का। तो उनमें से एक गुंडा बोलता है, देखो एक और चूती आ गया है चूते को बचाने के लिए। देखो यार, तुम मुझे गलत मत समझो, मुझे इस बंदे को बचाने में कोई शौक नहीं है, बल्कि मुझे तो उन कमजोर लोगों से नफरत है जो कि अपने आप को गलती से ताकतवर मान बैठे हैं। और फिर एक सेकंड में ही हथौरू सबकी गांड मार देता है, जो देख के नीरे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि देखो मैंने तुमको जरूर डिसअपॉइंट किया होगा, क्योंकि मुझसे छूटिया बंदा फरीन अटेंड करने जा रहा है। फिर हमको नीरे का बैक स्टोरी दिखाया जाता है कि किस तरह से बहुत सारे लोग उसको बुली किया करते थे, पर एक दिन फरीन का एक लड़का आके उन सभी की गांड मार देता है, जिसके बाद थी से नीरे ने ठान लिया था कि मैं भी इतना एक दिन फरीन पे जरूर से जाऊंगा। फिर हथौरू मन में सोचता है कि मैंने इस बंदे के बारे में बहुत सारी गलत बात सोची थी, क्योंकि इसने इतने कमजोर होने के बाद भी इतने ताकतवर लोगों को रोक के रखा बिना अपना फिक्र किए ही। फिर हथौरू नीरे से बोलता है, तुम ऐसे ही कमजोर हो और रोगे तो और भी ज्यादा कमजोर दिखोगे। फिर वो लड़की आके नीरे को थैंक यू बोलती है, जो देखकर नीरे बहुत ही ज्यादा ब्लेस करने लगता है। फिर वो हथौरू को भी थैंक यू बोलती है, जिसके बाद हथौरू भी ब्लेस करने लगता है। फिर नीरे एक डायरी निकाल के हथौरू से उसके हाइट, ब्लड ग्रुप, वेट के बारे में पूछने लगता है और उसके पर्सनल चीजों के बारे में। तो ये सब सुनकर जो है हथौरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
फिर नीरे उससे माफी मांगता है। फिर नीरे हथौरू से बोलता है चलो अभी स्कूल में एडमिशन लगाने चाहते हैं। तो हथौरू बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं स्कूल में एडमिशन लगाना नहीं जानता, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर थोड़े समय बाद वो दोनों फुरिनहाइम में पहुंच जाते हैं। फिर नीरे लिस्ट चेक करने लगता है तो उसको पता लगता है कि हथौरू और वो एक ही क्लास में है, और उनके क्लास में उनके साथ साथ सियो-सान, कुरियो-सान और चुगेरा-सान भी है। और अगर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत किया है तो माफ कर देना। लेकिन तभी नीरे वहाँ पे एक चीज नोटिस करता है और उसकी कान फट जाता है, क्योंकि उनके क्लास में एक और बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फिर नीरे हथौरू को प्रॉमिस करवाता है कि उसको सबके साथ फ्रेंडली होकर रहना पड़ेगा। देखो यार, बाफिन के सभी मेंबर्स मिलकर इस पूरे टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर उन लोगों को पता चला कि तुम इस टाउन से ही नहीं हो तो शायद से सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तुमको उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम इस टाउन की प्रोटेक्शन चाहते हो। ये सब सुन के हथौरू वहाँ पे वार्म अप करने लगता है। फिर वो दोनों क्लास के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सभी स्टूडेंट्स लोगों को घूरने लगते हैं, जो देख कर नीरे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी उन दोनों के पास एक बंदा आता है और हथौरू फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो नीरे उसको जैसे जैसे संभालता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो लड़का इतना मजाक कर रहा होता है कि नीरे मन में ही सोचता है मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना मजाक भी करता होगा, तुम जरूर सुओसेन होगे। फिर वो लड़का झूठ बोलता है कि मेरे आँख पे एक ड्रैगन कैट है इसलिए मैंने ये पैच लगाया है। तो नीरे समझ जाता है और बोलता है क्या ये तुम्हारे एक पास्ट के एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ था। फिर वो लड़का बोलता है चलो अब बहुत हो गया मजाक। जो सुनकर हथौरू फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वो लड़का तो हथौरू के पीछे आ जाता है और उसके माथे में मारने लगता है। बोलता है मैंने उस बारे में सुना था, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और वो लड़का उसी एक्सीडेंट के बारे में बोलता है जो कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि किस तरह से हथौरू और कुछ लोगों ने मिलकर एक गैंग को खत्म कर दिया था। ये सुनकर सभी लोग उसके पास जाने लगते हैं, जो देख के नीरा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एक बंदा उसको पूछता है कि तुम इतने खतरनाक सिटी पे क्यों आए। तो हथौरू बोलता है सबसे टॉप स्पॉट पे पहुंचने के लिए। फिर कुछ लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और ये वही लोग होते हैं जो कि बोर्ड पे दिखाए गए थे, यानी कि उन्हीं के टीम में से। और इस बंदे का नाम होता है सुगिओरा ताइगा और इसका नाम होता है कुरियो मित्सुसुकी। लेकिन तभी उन दोनों पे कोई बंदा एक बेंच फेंकता है और फिर हमको पता लगता है यह बंदा वही खतरनाक बंदा होता है जिसको देख के नीरे बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर नीरे बोलता है हथौरू को कि तुम इससे नहीं लड़ सकते, तुम यहाँ से हट जाओ। और हमको उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि सबसे डेंजरस होता है पूरे क्लास में से, नहीं पूरे स्कूल में से डेंजरस। फिर हथौरू बोलता है ओह अच्छा, मुझे पागल कुत्ते पसंद है। और फिर वो डेंजरस बंदा आके उस हथौरू के पास ही में एक बेंच को तोड़ देता है। फिर हथौरू बोलता है यही सब तो मैं फॉरेन में से एक्सपेक्ट करता था और ये सच निकला। तो गाइस, विंड ब्रेकर का एपिसोड नंबर 2 यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इस एनिमे के बाकी के एपिसोड्स भी लाता रहूँगा। सो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। सो